हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो सीरीज़ में। काफ़ी डिमांड के बाद हम इस वीडियो सीरीज़ को लेकर आए हैं। इस वीडियो के बाद आपके रिस्पांस पर डिपेंड रहेगा कि ये वीडियो सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। अगर आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो सीरीज़ का मेन मकसद आपके आने वाले एग्ज़ाम यूकेपीएससी का जो आरओ या आरओ का एग्ज़ाम है और साथ ही एसआई का जो एग्ज़ाम है उसको मेनली टारगेट करना है, जिसमें हम उसके आरओ या आरओ एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 50 नंबर का प्री के लिए मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड सेक्शन, उसके लिए अपने सेक्शन को तैयार करेंगे। इस वीडियो में हम यूकेपीएससी के पुराने मैथ्स रीजनिंग के पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने के साथ साथ मैं पूरे आपको सॉल्व करने का तरीका, एक क्वेश्चन को जितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उतने तरीकों से करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही आपको अगर उस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर लोगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा आपको किसी भी तरह की कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि यूकेपीएससी का एक जो पैटर्न है वो एक निश्चित डायरेक्शन में रहता है। अगर आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो आपके इस सेक्शन में 50 में से मैं मान के चलता हूँ कि 40+ नंबर आराम से आ सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में, आरओ या आरओ के पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का लोअर पीसीएस का पेपर, जो पिछले 2021 में 12 दिसंबर को में भी हुआ था। तो इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 7:35 बजे, ठीक है, 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, देखिए आपको पूछा मिरर इमेज। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है, एक मिरर इमेज का, एक वाटर इमेज का। ठीक है, एक पूछता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। याद कर लीजिएगा, ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको मिरर इमेज पूछता है तो आपको टाइम को 11:60 से घटा देना है। ठीक है, 11:60 से टाइम को घटा देना है। अब कैसे घटाओगे, 7:35, ठीक है, घट गया, 60 में से 35 घटेगा, आपको ये मिनट आएंगे और आगे घंटा आएगा। ठीक है, 60 में से 35 घटेंगे तो हमारे पास बचेगा 25, और ये 11 में से 7 गया, ये बचेगा 4। ठीक है, तो आपका आ रहा है 4:25। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4:25। अब देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट था कि अगर वाटर इमेज पूछा रहता तो क्या करते हैं। ठीक है, 7:35 था हमारे पास, अगर वाटर इमेज पूछा रहता तो आप याद रखना आपको 18:30 में से घटा देना है। ठीक है, 18:30 में से घटा दोगे तो आपकी वाटर इमेज आ जाएगी। अब आप पूछोगे कि 30 में से 35 कैसे घटेगा। ठीक है, 30 में से 35 ऐसे घटेगा, 18 से एक आप उधर कॉमन दे देंगे। ठीक है, हासिल दे देंगे पीछे। देखिए जैसे आप कैलेंडर घटाते हो तो एक महीने का हासिल अगर दिनों में लेते हो तो 31 दिन काउंट करते हो या 30 दिन काउंट करते हो। ऐसे ही 18 घंटे का, 1 घंटे का हासिल उधर दोगे तो 60 का हासिल दोगे। ठीक है, मिनट में 60 में कन्वर्ट होगा तो 60, 30, 90, 90 में से 35 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 55। ठीक है, अब यहाँ 17 बचेगा तो 17 में से 7 गया 10। ठीक है, 10:55 होगा, 7:35 का जल प्रतिबिंब। ठीक है, दोनों बता दिए मैंने। वाटर इमेज में आपको 18:30 से माइनस करना है और दर्पण प्रतिबिंब में आपको 11:60 से माइनस करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियाँ हरिद्वार से विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक की 65 है, एक की 55 है। कितने मिनट बाद ये रेलगाड़ियाँ परस्पर 150 किलोमीटर दूर पर होंगी। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को याद रखना है, ये है आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन और उसका भी थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर पूछा गया है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए अगर ट्रेन एक स्टेशन से ये माने स्टेशन है बीच में, तो अलग अलग डायरेक्शन पर जा रही है, तो अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है उसके लिए इन ट्रेनों की जो स्पीड होती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर देखोगे तो ट्रेन ए है जो वो इधर को ट्रैवल कर रही है और ट्रेन भी इधर को ट्रैवल कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डिस्टेंस 2 बार बढ़ रही है। एक अगर स्थिर रहती तो अगर एक ही चलती तो इधर को बढ़ रही होती, लेकिन ये दोनों चल रही है तो दोनों डायरेक्शन को स्पीड जो है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो स्पीड है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड हो जाएगी 65 और 55, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की जो स्पीड आ गई हमारे पास कितने आ गए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद यह रेलगाड़ी परस्पर 150 किलोमीटर दूरी पर होंगी। ठीक है, 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और जाना है उसको 150 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 120 से 1 घंटे में 120 पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी बचा 30 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर 120 जा रही है तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 को 4 से डिवाइड कर दें तो 30 आता है, 1/4 टाइम होता है 30, तो घंटे को भी 1/4 करेंगे तो 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा पहले वाला हो गया और 15 मिनट दूसरे वाला हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 60 और 15, 75 मिनट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला है, दिए गए विकल्पों में विषम युग्म को चुनिए। लोहार, निहाई, बड़ी आरी, नाई, कैंची और सुनार गहना। देखिए लोहार का एक इक्विपमेंट होता है क्या, निहाई एक इक्विपमेंट है। बड़ई आरी का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही है। नाई कैंची का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही है। और सुनार गहने का इस्तेमाल नहीं करता। सुनार जो है वो आप अगर इसका सोना होता तो बिल्कुल ठीक होता, हथौड़ी होता तो बिल्कुल ठीक होता। ठीक है, तो गहने बनाता है सुनार, ना कि
गहने का इस्तेमाल करता है। बाकी चीज़ें जो उसका जो आदमी दे रखा है उसका प्रोफेशन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, और जबकि सुनार का गहना प्रोफेशन में यूज़ नहीं होता, वो एक आपको रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनार का क्या गहना हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। कोई प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा भी इसे बता देगा कि इसका क्या होने वाला है। ठीक है, गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर। आपको पता है कि गाजर, आलू और चुकंदर जमीन के नीचे होते हैं, टमाटर जो है जमीन के ऊपर होता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर। आगे चलते हैं, देखिए अगर आपको पीडीएफ ब्लर आ रही है तो मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु का योग क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, पूछता है हर बार। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला अनुपात क्या है, 7:1। ठीक है, माना हमने इसकी 7x हो जाएगी और इसकी x हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 वर्ष के लिए इसमें +7 इसमें ऐड कर देंगे, +7 इसमें ऐड कर देंगे। अनुपात में है, अनुपात को बट्टे के रूप में लिखते हैं, बराबर कितना हो जा रहा है, 5:1 हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7x + 7 बराबर हो जाएगा 5x + 7 × 35। ठीक है, ये 7x है, इधर 5x है, बचेगा आपका 2x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x, और ये 7 इधर जाएगा तो ये 7 माइनस हो जाएगा 28। ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 28 आ रही है। यहाँ से कितना आ रहा था, 2x की वैल्यू आ रही है 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। ठीक है, x की वैल्यू 14, तो पहली एज क्या आ जाएगी 14, तो एक 14 है तो दूसरी क्या आ जाएगी 14 × 7। ठीक है, 14 × 7, 7 × 28 के 8 असल 2, 7 × 7 2 9। ठीक है, 98। अब देखिए पहली एज आ गई आपकी, पुत्र की आयु आ गई 14 और पिता की आयु आ गई 98। ठीक है, ये अभी वर्तमान आयु है। अब देखिए दोनों का योग क्या है पूछ रहा है, तो 98 और 14 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, 112, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये था इसका सॉल्व करने का मेथड। आपको मैं एक ईजी ट्रिक बताता हूँ। देखिए जहाँ पर भी आपको अनुपात वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप उसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए 7 और 1 कितना होता है, टोटल 8, तो इसका मतलब अगर दोनों का अनुपात 8 में है तो पूरी संख्या दोनों का योग जो है वो भी 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो 112 केवल 8 से डिवाइड होता है, 100 8 से डिवाइड नहीं होता, और 98 भी 8 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और उपयुक्त मतलब कोई नहीं, वो तो बात की बात है। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं आता आपको ये ट्रिक भी लगा सकते थे कि दोनों अनुपात जो है वो किससे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 112 इसका आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर आप सॉल्व करने के तरीके से जाएंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 2x - 2 ब्रैकेट में 4 - x छोटा है 2x - 3, वो भी छोटा है 3x + 2, तब दिए गए विकल्प में से कौन सा x का मान हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए उसने क्या कर रखा है कि क्वेश्चन को जो थोड़ा सा लंबा दिखा रखा है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन रख के ही वैल्यू पुट करके ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। देखिए पहले वैल्यू पुट करोगे तो अगर 5 रखते हैं x की वैल्यू तो 5 दूना 10 -2, ये अंदर सॉल्व करेंगे तो इसको -1 हो जाएगा, तो -1 × -2 तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, 10 + 2 12 हो जा रहा है, छोटा है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो नहीं सॉरी 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 - 3, 10 - 3 7 होता है, तो ये 5 का ये गलत हो गया, 10 + 2 12 हो रहा है, 12 छोटा है 7 नहीं, 5 नहीं रख सकते। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 - 2 सॉरी 8 माइनस अगर यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 0 × 0 0 × 2 0 हो जाएगा, उसके बाद वो भी, उसके बाद छोटा है क्या, 4 दूना 8 - 3, 8 - 3 से छोटा 8 नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, अगली बार 3 रखेंगे तो 3 दूना 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 2x की वैल्यू 6 आ जाएगी, -2 4 - 3 1 हो जाएगा, तो -1 × -2 2 4 6 माइनस ये 4 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 3 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2 दूना 4 3 दूना 6 - 3 6 - 3 3 आता है क्या, 4 छोटा है 3 से, ये भी नहीं आएगा, तो अगला ऑप्शन आपके पास बचा डी, ऑप्शन डी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 रख के देखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जो आपको टाइम जो आपको स्पेंड करे इसलिए उस पर जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चारों के चारों ऑप्शन ट्राई करने हो रहे हैं। ठीक है, हो तो जाते हैं बट लंबे क्वेश्चन कुछ पेपर में डाले होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, 4 सदस्यीय ABCD एक परिवार में हैं, D A की दादी व B की माता है। देखिए A की दादी कौन है, A की एक जनरेशन यहाँ पर आएगी, उसके बाद दूसरी जनरेशन क्या होगी, D क्या है, A की दादी है। अगर मेरा करने का तरीका क्या है, मैं मेल को प्लस से दिखा देता हूँ और फीमेल को माइनस से दिखा देता हूँ, इससे मेरे को आसानी होती है। ठीक है, तो D हमने माइनस कर दिया, दादी होगी A की। ठीक है, A की माता A की पिता जो है ये बॉक्स में आ जाएंगे, उसके बाद D उनकी भी माता हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा है कि B की माता है। ठीक है, B की माता है D, तो B यहाँ पर आ जाएगा, B की माता D हो जाएगी। उसके बाद C B की पत्नी है। ठीक है, तो C है B की पत्नी C, ऐसे हमने माइनस करके दिखा दी इनको एक साथ में।
सी जो है बी की पत्नी है। सी का ए के साथ क्या संबंध है, सी का ए के साथ क्या संबंध है, सी का ए के साथ पूछ रहा है, तो सी माता होगी ए की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या होगी, माता होगी ए की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है श्रेणी को आगामी पद का होगा, ठीक है। श्रेणी का आगामी पद पूछ रहा है, तो -1 0, देखिए कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद 0 से 3 3 का अंतर है, 3 से 8 5 का अंतर है, 1 3 5 आप देख सकते हैं विषम संख्याओं का अंतर बढ़ रहा है, तो अगला अंतर 7 का होगा, तो 8 और 7 कितना होता है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्ट्रेट कॉफ़ी है, 3 6 5 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अंक वेरी को दिखाता है, ठीक है। वेरी को कौन सा अंक दिखाता है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको कॉमन ढूंढना होता है, ठीक है। देखिए अगर आप पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो क्या कॉमन है, आपका हॉट कॉमन है, ठीक है। वर्ड की बात करें तो हॉट कॉमन है, यहाँ भी वर्ड हॉट कॉमन है, ठीक है। तो आप हॉट किसको दिखाएगा, किस नंबर को दिखाएगा, जो नंबर कॉमन होगा, ठीक है। 1 2 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 को क्या दिखा रहा है, हॉट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा और तीसरा देखेंगे, ठीक है। 3 6 यहाँ पर देखेंगे वेरी हॉट डे, और यहाँ पर देखेंगे आप जो तीसरा सेंटेंस है इसमें डे कॉमन है, इसमें डे कॉमन है, और यहाँ पर भी डे कॉमन है। अब देखिए 6 और 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। आप यहाँ से देख सकते हैं 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, बचा क्या, 3 6 5 का वेरी बचा, इधर वेरी बचा और यहाँ 6 बचा, तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा कि 6 वेरी को दिखाता है, ठीक है। आप कॉमन देखिए, कॉमन से कॉमन काटते रहिए, आपको फिक्स मिलता रहेगा कि कौन किस वर्ड को दिखा रहा है, ठीक है। 6 दिखाएगा वेरी को। आगे चलते हैं, यदि माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा तथा भागा का अर्थ माइनस हो, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, पहले नंबर लिख देने हैं 40 12 3 6 60, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बीच में कोई वो नहीं लिखा, सिंबल नहीं लिखा, अब सिंबल चेंज करने के अकॉर्डिंग लिखिए। गुणा को क्या लिखना है हमने, प्लस लिखना है, ठीक है। तो प्लस लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस है, प्लस को क्या लिखना है, भागा लिखना है, भागा लिख दिया। उसके बाद माइनस है, माइनस को क्या लिखना था, गुणा लिखना है, गुणा लिख दिया। उसके बाद 6 और 60 में क्या था, भागा था, भागा को क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि कैसे सॉल्व होता है। पहले सबसे पहले भागा को सॉल्व करते हैं, तो 12 भागा 3 ये 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 + 4 गुणा 6 माइनस 60, ठीक है। उसके बाद गुणा करेंगे, गुणा कैसे को 4 और 6 को 24 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 + 24 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 + 24 64 होता है, 64 माइनस 60 करेंगे तो ये आ गया आपका 4, ठीक है। बस कितना बचा, 4 बच रहा है। 4 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। जिसको कोई दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन पर आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। सीरीज बढ़ रही है, देखिए कैसे बढ़ रही है सीरीज, 3 8 क्वेश्चन मार्क है, डॉट, फिर उसके बाद 46 100 210 432। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आप देखिए मल्टीपल टाइम बढ़ रहे हैं तो आप इसका अंतर देख सकते हैं कितना है, ठीक है। पहले का अंतर कितना है 5, ठीक है। उसके बाद दूसरे का अंतर हमें नहीं पता है, तीसरे का भी नहीं पता है, ठीक है। चौथे का अंतर देखेंगे तो कितना है हमारे पास 46 और 100 में कितना अंतर है, आपका आ जाएगा 54 का, ठीक है। 54 का अंतर आ जाएगा। उसके बाद कितने का अंतर आएगा, अगला है 100 से 210 पहुँच रहा है तो 110 का अंतर आ जा रहा है। अगला आ रहा है 222 का अंतर आ रहा है, ठीक है। हाँ 222 का अंतर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको, 54 से 110 हो जाए, 54 + 1 55 होता है, 55 का दुगुना होता है 110, 110 + 1 111 होता है, 111 का दुगुना होता है 222। ऐसे ही बढ़ रहा है 5 + 1 6, 5 + 1 6, फिर 6 का दुगुना होता है 12, 12 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, फिर 12 + 1 13, 13 का दुगुना कितना होता है 26, फिर 26 का दुगुना होता है 52, 52 + 2 कर दिया इसने, तो आप देख सकते हैं नहीं 26 + 1 27, 27 का दुगुना 54। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या कर रखा है, अंतर में 1 का ऐड कर रखा है, उसके बाद उसका 2 टाइम्स कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा 8 8, उसके बाद 8 और अगली संख्या में 12 का अंतर होगा, ठीक है। तो 12 8 20 का आंसर आएगा। उसके बाद ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 20, ठीक है। 20 फिर उसके बाद 46 जा रहा है, तो 20 और 46 आपकी सीरीज ऐसे बढ़ती रहेगी, ठीक है। अंतर का अंतर देख रखा है इसने कितना आ रहा है, सीरीज में मैंने करके दिखा दिया आपको। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से उस शब्द का, उस विकल्प को चुनिए जो ये जो कंसल्टेशन है इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या चीज़ नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको वर्ड मैच करने हैं, ठीक है। आपको CON देखिए, पहला शब्द को देखेंगे CON एक साथ दिया है, ST दिया है, T भी दिया है, ANT, ठीक है। ANT दिया है, पहला वर्ड पूरा आ रहा है। नेशन, दूसरा वर्ड है नेशन, नेशन भी पूरा आ रहा है, आप देख सकते हैं लास्ट में NATION, ठीक है। नेशन भी पूरा आ रहा है। अगला आ रहा है सैल्यूट, देखिए इसमें कुछ यूनिक है, क्या SALUTE, ठीक है। SALUTE, ठीक है। E इसमें है लेकिन इस वर्ड में पूरे E कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सैल्यूट नहीं बनाया जा सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है और रामू के बाएं 9वां है, ठीक है। देखिए राजू जो है बाएं से 8वां नंबर पर है, ठीक है। राजू
राजू की पोजीशन क्या है, 8वीं पोजीशन है बाएं से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। उसके बाद एवं रामू के बाएं 9 है। अब यहाँ पर रामू होगा तो रामू का बाएं इधर को होगा ना, तो रामू के बाएं 9वां आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 9वां तब होगा जब इनके बीच में जो ये है इसमें 8 लोग होंगे, ठीक है। 9वां राजू हो जाएगा रामू की पोजीशन से, ठीक है। और रामू जो है जो दाएं से 5वां है, रामू कौन सा है, दाएं से, इस साइड से देखेंगे तो रामू दाएं से 5वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, अब हम लेफ्ट से काउंट करते हुए चलेंगे। तो राजू की पोजीशन पहले से कितनी थी, 8, ठीक है। उसके बाद बीच में कितने लोग थे, 8, 8 और 8 16। उसके बाद रामू की पोजीशन क्या है, दाई से 5वीं है, 16 और 5 21। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। आगे चलेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं क्या है, देखिए करने का 2 तरीका है। पिछली बार अभी एज का क्वेश्चन जस्ट सेम आ रखा है, ठीक है। पहले तरीके से क्या है कि हम इस क्वेश्चन को फॉर्मेट के तरीके से करेंगे, दूसरा तरीका क्या है ऑप्शन के तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ईजी हैं, आपको जो पसंद आए वैसे कर सकते हो। क्या है 2x/5x, ठीक है। दोनों में 16 जोड़ते हैं, +16 इक्वल टू आ रहा है 1/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, 4x + 16 × 32 बराबर हो जाएगा 5x + 16, ठीक है। 5x + 16 4x है। अब ये माइनस करेंगे इसको, ठीक है। 5x में से 4x घटाएंगे तो x की वैल्यू बचेगी, और 32 में से 16 घटा देंगे तो 16 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी आपका 16 × 32 और दूसरी संख्या 16 × 5 80, ठीक है। 32 और 80 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 और 80 16, 32 और 80 हो जाएगा आपका, ये संख्या हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा तरीका मैं बता रहा था कि आपको ऑप्शन के तरीके से। अब देखिए 20 है और 50 है, ठीक है। दोनों में 16 जोड़ो, 20 का + 16 36 हो जाता है, और 50 और 16 कितना हो जाता है 66। क्या ये दुगुना हो रहा है, 1:1:2, 1:2 के लिए क्या चाहिए, दुगुना होना चाहिए। क्या ये दुगुना हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखेंगे दूसरा 28 और 70, ठीक है। 16 जोड़ो इसमें, 16 इसमें जोड़ो, 8 से 14 44, और ये हो जा रहा 86। क्या ये दुगुने हो रहे, नहीं हो रहे, 88 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अगला देखेंगे 16 40, 16 40, 16 और 16 32, 40 और 16 56। क्या दुगुने हो रहे, नहीं हो रहे, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ही ठीक होगा इसका मतलब। करके देख लेते हैं। 32 80, 32 और 16 होता है 48, 80 और 16 होता है 96, 48 दूना 96 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आया समझ में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2*3 = 10, 7*2 = 63, 6*5 = 66, 8*4 = 96। अब देखिए तो 9*7 का मान क्या है। अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, मैं बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट लगाया इसने। 3 और 2 को जोड़ा है, ठीक है। पहला 3 और 2 को जोड़ा है, उसके बाद पहले में जो संख्या है, ठीक है, पहले में क्या है 2 है, उससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 3 और 2 5 होता है, 5 को पहली संख्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10। ऐसे ही 7 और 2 9, 9 को पहली संख्या 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 63। उसके बाद 6 और 5 11, 11 को पहली संख्या 6 से गुणा कर दिया तो 66। 8 और 4 12, 12 को पहली संख्या 8 से गुणा कर दिया 96, 12 8 96। ऐसे ही 7 और 9 को जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 और 9 144। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे इस सीरीज के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपका कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारा हौसला भी उससे बढ़ेगा। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।